दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक चीज जिसकी वैल्यू आज से 13 साल पहले सिर्फ जीरो थी और आज इसकी वैल्यू 1.5 करोड़ को टच कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिटकॉइन की। इसने रिसेंटली कुछ दिन पहले अपना ऑल टाइम हाई प्राइस टच किया है, जिसकी वजह से इसकी शोहरत फिर से मार्केट और मीडिया में होने लग गई है। तो मैंने सोचा कि ये सही टाइम होगा इस पर एक एजुकेशन वीडियो बनाने का और इसको एक्सप्लेन करके समझाने का कि बिटकॉइन क्या है और इसकी तारीख क्या है। बात सिर्फ 15 साल पहले की है, जब 31 अक्टूबर 2008 को एक इंसान जिसका नाम सतोशी नाकामोटो था, उन्होंने इंटरनेट पर एक पेपर पब्लिश किया। सतोशी का मेन मकसद पेपर की पहली लाइन से ही साफ नजर आने लग गया था। क्या वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक कैश दैट वुड अलाउ पेमेंट टू सेंड डायरेक्टली फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी विदाउट गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट है जिसके ऊपर किसी सेंट्रल बैंक या ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन का कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कि यूएस डॉलर को यूएस सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, इंडियन रुपी को आरबीआई कंट्रोल करता है और पाकिस्तानी रुपए को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कंट्रोल करता है। ऐसे ही बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को कोई सेंट्रल बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कंट्रोल करता है। उस टाइम क्रिप्टो करेंसी एक बंदे के दिल में सिर्फ एक आइडिया था, लेकिन अब लाखों करोड़ों की ट्रेडिंग हो रही है। इसकी क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर शेयर की ट्रेडिंग होती है नॉर्मल मार्केट में। दोस्तों, सतोशी के पेपर और क्रिप्टो करेंसी का कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए हमें अपनी तारीख और इकोनॉमिक हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एस्पेक्ट्स को समझना पड़ेगा। हमारी जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो भरोसे और ट्रस्ट की बेस पर चलते हैं। करेंसी नोट्स या कोइन के हमारे माशरे में इसलिए वैल्यू है क्योंकि गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक के नज़दीक ये वेरीफाइड या गारंटीड होते हैं। अब अपनी जेब से आप कोई भी नोट निकाल कर देख लें, उस पर लिखा होगा कि मैं हामिल हासिला को मुतालबे पर अता कर रहा हूँ, हुकूमत पाकिस्तान से जारी हुआ। सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक के गवर्नर के नीचे आपको साइन देखने को मिलेंगे। अगर इस कागज के टुकड़े पर यह साइन ना हो तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ एक छोटी सी लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री बन गया था, तो बाकी सारी कंट्रीज को अपनी करेंसीज को यूएस डॉलर के साथ जोड़ना था। और यूएस डॉलर किसके साथ जुड़ा था, किससे गारंटीड था? जाहिर सी बात है कि सोने के भंडार से, यानी गोल्ड रिजर्व से। दोस्तों, जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो तो सिर्फ सोने या चांदी में होती है, लेकिन सोने को अपनी पॉकेट में लेकर घूमना ये प्रैक्टिकल नहीं है। कन्वीनियंस के लिए करेंसी नोट बनवाया गया, लेकिन 1971 में दोस्तों यूएस ने इस गोल्ड स्टैंडर्ड के रूल को ख़त्म कर दिया। इसके बाद से बाकी सारी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स ने अपनी मर्जी के नोट छापना शुरू कर दिए थे। लेकिन इस सब से क्या लेना देना है बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी का? दोस्तों, आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी सरकार या बैंक्स सेंट्रल बैंक से स्पेशली कितने पावरफुल हैं पैसों और मॉनेटरी पॉलिसीज़ के मामले में। दोस्तों, बात यह है कि जब आप बैंक्स में अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं, आप एक तरह से बैंक को अपने पैसों के साथ खुल्लम खुला खेलने की परमिशन दे देते हैं। बैंक आपके इन्हीं पैसों से कंपनीज और इंडिविजुअल्स को लोन देते हैं और इसी वजह से तो आपको बैंक्स की तरफ से रिटर्न मिल पाते हैं। हाल ही में हमने देखा है कि बैंक्स इन सेविंग्स या डिपॉजिट्स को अक्सर इररिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कई बार हमने देखा है कि बैंक्स बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बिना चेक्स के लोन्स दे देते हैं और फिर वो लोन्स बैंक डेट्स बन जाते हैं, एमपीएस बन जाते हैं। और आखिर में सबका शिकार कौन बनता है? हम जैसे सादा लोग, पैसे जमा करवाने वाले लोग। पिछले 3 सालों में इंडिया के 3 डिपॉजिट टेकिंग इंस्टीट्यूशंस फेल हुए हैं, एस बैंक, पीएससी बैंक और लक्ष्मी विलास। लेकिन गवर्नमेंट के डिसीजंस भी आम आदमी के फाइनेंशियल फ्यूचर को खतरे में डाल सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2016 में डीमोनेटाइजेशन ने एक झटके में इंडिया के 500 और 1000 के नोट को बेकार करके रख दिया था। गवर्नमेंट ने भारत की टोटल 86% करेंसी को अनयूजेबल बना दिया था। जो लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के फेवर में है, उसके पीछे बड़ा रीजन यही है कि वो नहीं चाहते कि गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक के पास इतना ज्यादा कंट्रोल हो उनके पैसे पर। अब दोस्तों, आपको समझ में आया कि सतोशी का ओरिजिनल आइडिया क्या था, क्या विजन था? सतोशी ने बिटकॉइन को एक अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम जैसे इमेजिन किया था, जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था और थर्ड पार्टी के कंट्रोल से बाहर होगा। आपको याद होगा कि शायद 2008 में जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, लेमन ब्रदर्स जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक कंगाल हो गए थे। इसी माहौल के बाद दोस्तों क्रिप्टो करेंसीज का आगाज हुआ था। बिटकॉइन सबसे पहले आया था और इसके बाद क्रिप्टो करेंसीज आई, जैसे कि एथेरियम, लाइटकॉइन और रिपल। इनफैक्ट साल की शुरुआत में 2000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज इंटरनेट पर अवेलेबल थी।